नमस्कार दोस्तों, प्रेरक पन्ने में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से नई चीजें सीख लेते हैं जबकि हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है? क्या उनके दिमाग में कोई सुपर पावर है? एक बार एक छोटे बच्चे को एक जटिल पहेली हल करने के लिए दी गई। वो घंटों तक कोशिश करता रहा लेकिन असफल रहा। फिर उसने थोड़ी देर के लिए खेलना शुरू किया और जब वो वापस आया तो उसने पलक झपकते ही पहेली हल कर दी। ये कहानी हमें बताती है कि सीखने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही तरीके भी जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे हाउ वी लर्न किताब के पहले टॉपिक दिमाग की सीखने की क्षमता के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है और हम अपनी सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ वी लर्न किताब के पहले टॉपिक दिमाग की सीखने की क्षमता के बारे में और जानेंगे कि हम अपने दिमाग को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनेडिक्ट कैरी की ये किताब हमें बताती है कि सीखने का पारंपरिक तरीका हमेशा सही नहीं होता। ये हमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझाती है कि हमारा दिमाग कैसे जानकारी को प्रोसेस, स्टोर और याद करता है। लेखक का मानना है कि हम सभी में सीखने की अपार क्षमता है, बस हमें सही तरीकों का इस्तेमाल करना है। हमारा दिमाग एक जटिल मशीन की तरह है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। याददाश्त इन कनेक्शनों का एक नेटवर्क है। जितना मजबूत नेटवर्क उतनी ही बेहतर याददाश्त। सीखने की प्रक्रिया में हमारा दिमाग जानकारी को एनकोड करता है, स्टोर करता है और फिर उसे रिकॉल करता है। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्थायी याददाश्त में बदलता है। दोहराव सीखने की कुंजी है, लेकिन हमें रटने की बजाय समझकर दोहराना चाहिए। स्पेस्ड रिपीटिशन, समय समय पर दोहराव सबसे प्रभावी तरीका है। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से फोकस बढ़ता है और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। हमारा अवचेतन दिमाग भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम सोते हैं या आराम करते हैं तो हमारा अवचेतन दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता रहता है। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो हर दिन थोड़ी देर प्रैक्टिस करें और सोने से पहले एक बार दोहरा लें। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लंबे समय तक रटने की बजाय छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ें और हर भाग को अच्छी तरह समझें। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें, थोड़ा टहलें या कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लें। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा। एक बार एक छोटे बच्चे को एक जटिल पहेली हल करने के लिए दी गई। वो घंटों तक कोशिश करता रहा लेकिन असफल रहा। फिर उसने थोड़ी देर के लिए खेलना शुरू किया और जब वो वापस आया तो उसने पलक झपकते ही पहेली हल कर दी। ये कहानी हमें बताती है कि सीखने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही तरीके भी जरूरी हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक अद्भुत उपकरण है। सही तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सीखना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसलिए सीखते रहिए, गलतियां करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिथक तोड़ना, अधिक अध्ययन इक्वल्स अधिक सीखना, सीखने के उस आम मिथक को तोड़ता है कि जितना अधिक अध्ययन करोगे उतना ही अधिक सीखोगे। बेनेडिक्ट कैरी इस मिथक को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर गलत साबित करते हैं और सीखने के अधिक प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। लगातार घंटों तक एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करने से दिमाग थक जाता है। थका हुआ दिमाग नई जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है। यह थकान याददाश्त और एकाग्रता को कमजोर करती है, जिससे सीखने की क्षमता घट जाती है। लगातार पढ़ाई से उत्पादकता कम हो जाती है। आप समय तो अधिक देते हैं लेकिन सीखते कम हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक मशीन को लगातार चलाने से उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। लगातार एक ही काम करने से बोरियत होती है। बोरियत सीखने की प्रक्रिया में अरुचि पैदा करती है। जब आप किसी चीज में रुचि नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग उसे सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेने से दिमाग को आराम मिलता है। आराम करने के बाद दिमाग नई जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से ग्रहण कर सकता है। ब्रेक के दौरान दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्थायी याददाश्त में बदलता है। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि जानकारी को बार बार लेकिन अलग अलग समय पर दोहराना। यह तकनीक दिमाग को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। यह उस अवधारणा पर आधारित है कि भूलना सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सीखने के दौरान विषयों को बदलना भी दिमाग को ताज़ा रखता है। यह विभिन्न प्रकार के ज्ञान को बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद करता है। सक्रिय सीखने का मतलब है कि जानकारी को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से उसमें शामिल होना। इसमें सवाल पूछना, नोट्स बनाना और दूसरों को सिखाना शामिल है। रटने की बजाय जानकारी को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो उसे याद रखना आसान होता है।
खुद को टेस्ट करना सीखने का एक प्रभावी तरीका है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। सीखी गई जानकारी को वास्तविक जीवन में लागू करने की कोशिश करें। ये जानकारी को ठोस और यादगार बनाने में मदद करता है। हाउ वी लर्न के इस टॉपिक से ये स्पष्ट होता है कि सीखने के लिए सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें स्मार्ट तरीके से सीखने की जरूरत है। ब्रेक लेना, स्पेसिंग, सक्रिय सीखना और समझ पर ध्यान केंद्रित करना सीखने को अधिक प्रभावी बनाते हैं। नींद और याददाश्त का संबंध नींद और याददाश्त के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। बेनेडिक्ट कैरी बताते हैं कि नींद न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीखने और याददाश्त को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे व्यवस्थित करता है। यह उन जानकारियों को छांटता है जो महत्वपूर्ण है और उन्हें स्थायी याददाश्त में बदलता है। इस प्रक्रिया में दिमाग अनावश्यक जानकारियों को हटा देता है और महत्वपूर्ण जानकारियों को मजबूत करता है। नींद के दौरान दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और पुराने कनेक्शन मजबूत होते हैं। यह प्रक्रिया सीखने और याददाश्त को मजबूत करने में मदद करती है। विशेष रूप से गहरी नींद के दौरान दिमाग उन जानकारियों को दोहराता है जिन्हें हमने दिन में सीखा था। नींद भावनात्मक प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें भावनात्मक अनुभवों को संसाधित करने और उन्हें याददाश्त में संग्रहित करने में मदद करती है। अच्छी नींद लेने से एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है। जब हम अच्छी तरह से आराम करते हैं तो हमारा दिमाग नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए अधिक तैयार होता है। अच्छी नींद लेने से याददाश्त में सुधार होता है। ये हमें नई जानकारियों को याद रखने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। अच्छी नींद लेने से समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होती है। जब हमारा दिमाग अच्छी तरह से आराम करता है तो हम समस्याओं को अधिक रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं। अच्छी नींद लेने से सीखने की गति में वृद्धि होती है। जब हम अच्छी तरह से आराम करते हैं तो हम नई जानकारियों को तेजी से सीख सकते हैं। इसलिए हमें हर रात पर्याप्त नींद लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स, स्पेस्ड रिपीटिशन और टेस्टिंग इफेक्ट सीखने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण तकनीकों पर केंद्रित है। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे अंतराल पर दोहराव और खुद को टेस्ट करना हमारी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और सीखने को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अंतराल पर दोहराव, जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जानकारी को बार बार दोहराते हैं, लेकिन हर बार दोहराव के बीच एक निश्चित समय अंतराल होता है। यह तकनीक हमारी याददाश्त को मजबूत करने में बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह हमारे दिमाग को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए मजबूर करती है। जब हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझता है और उसे स्थायी याददाश्त में बदल देता है। स्पेस्ड रिपीटिशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें रटने की बजाय समझने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हमें उसे समझने और उसके विभिन्न पहलुओं को जानने का मौका मिलता है। खुद को टेस्ट करना सीखने का एक और प्रभावी तरीका है। जब हम खुद को टेस्ट करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमें क्या आता है और क्या नहीं। ये हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिनमें हमें सुधार की जरूरत है। खुद को टेस्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, अभ्यास परीक्षण देना या दूसरों को सिखाना। जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमें जानकारी को अपने शब्दों में समझाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो हमारी समझ को मजबूत करता है। टेस्टिंग इफेक्ट एक ऐसी घटना है जिसमें हम किसी जानकारी को याद रखने में बेहतर होते हैं। यदि हम खुद को उस जानकारी पर टेस्ट करते हैं, भले ही हम उस जानकारी को याद रखने में असफल रहे हों। यह घटना दिखाती है कि गलतियां करना सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हम भविष्य में उन गलतियों से बचने के लिए बेहतर तरीके खोजते हैं। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि सीखने के लिए हमें स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। अंतराल पर दोहराव और खुद को टेस्ट करना दो ऐसी तकनीकें हैं जो हमारी याददाश्त को मजबूत कर सकती हैं और सीखने को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। किताब का 5वां टॉपिक, किसी विषय को बदल बदल कर पढ़ने का फायदा, इंटरलीविंग, एक ही विषय पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के पारंपरिक तरीके को चुनौती देता है। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ने से हमारी सीखने की क्षमता में सुधार हो सकता है। जब हम एक ही विषय को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस विषय के बारे में एक पूर्वानुमानित पैटर्न बना लेता है। इससे हमें लगता है कि हम उस विषय को अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ पैटर्न को पहचान रहे होते हैं। जब हम अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पूर्वानुमानित पैटर्न नहीं बना पाता है।
इससे हमें हर विषय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें गहराई से समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इंटरलीविंग हमारी समस्या समाधान क्षमता को भी बढ़ाता है। जब हम अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें उन विषयों के बीच संबंध स्थापित करने और समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में मदद करता है। इंटरलीविंग का एक उदाहरण गणित के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर हल करना है। जब हम एक ही प्रकार के प्रश्नों को बार बार हल करते हैं तो हम सिर्फ प्रक्रिया को याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर हल करते हैं तो हमें हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसे हल करने के लिए सही विधि का चयन करना होता है। इंटरलीविंग का एक और उदाहरण विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करना है। जब हम एक ही भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस भाषा के नियमों को याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें भाषाओं के बीच अंतरों को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि सीखने के लिए हमें विविधता और चुनौती की आवश्यकता होती है। अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ने से हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी समस्या समाधान कौशल को विकसित कर सकते हैं। किताब का छठा टॉपिक अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता को उजागर करता है। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे हमारा अवचेतन मस्तिष्क समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब हम किसी समस्या पर लगातार काम करते हैं तो हमारा चेतन मस्तिष्क थक जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मस्तिष्क लगातार काम करता रहता है, भले ही हम सचेत रूप से उस समस्या के बारे में न सोच रहे हों। जब हम किसी समस्या से दूर जाते हैं और कुछ और करते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उस समस्या पर काम करता रहता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान हमारा अवचेतन मस्तिष्क समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखता है और नए समाधान खोजता है। जब हम समस्या पर वापस आते हैं तो हमें अक्सर नए विचार और समाधान मिलते हैं जो पहले हमें नहीं मिले थे। अवचेतन मस्तिष्क हमारी याददाश्त को भी मजबूत करने में मदद करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे स्थायी याददाश्त में बदलता है। यह प्रक्रिया हमें नई जानकारी को याद रखने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। अवचेतन मस्तिष्क हमें नई जानकारी को सीखने में भी मदद करता है। जब हम किसी नई जानकारी को सीखते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उस जानकारी को हमारे मौजूदा ज्ञान से जोड़ता है। यह हमें नई जानकारी को समझने और उसे याद रखने में मदद करता है। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को सीखने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को समय देना चाहिए। हमें इंक्यूबेशन पीरियड का उपयोग करना चाहिए और अपने अवचेतन मस्तिष्क को काम करने के लिए समय देना चाहिए। हाउ वी लर्न किताब का 7वां टॉपिक गलतियों से सीखना हमें ये सिखाता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे गलतियों से सीखना हमारी याददाश्त को मजबूत कर सकता है और हमें बेहतर सीखने में मदद कर सकता है। अक्सर हम गलतियों को नकारात्मक मानते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में गलतियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हमारा दिमाग उन गलतियों से सीखता है और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचने के लिए नए तरीके खोजता है। गलत उत्तर या गलत तरीके से अभ्यास करना भी हमारी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। जब हम गलत उत्तर देते हैं तो हमारा दिमाग उस गलत उत्तर को याद रखता है और सही उत्तर को याद रखने के लिए अधिक मेहनत करता है। यह प्रक्रिया हमारी याददाश्त को मजबूत करती है और हमें सही उत्तर को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। गलत तरीके से अभ्यास करना भी हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें सही तरीके से अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए। हमें उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें भविष्य में दोहराने से बचना चाहिए। हाउ वी लर्न किताब का 8वां टॉपिक डिस्ट्रैक्शन का सकारात्मक प्रभाव हमें ये सिखाता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा नकारात्मक नहीं होती। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे कभी कभी पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जैसे कि संगीत सुनना या हल्की सैर करना हमारे दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं और हमारी रचनात्मकता और फोकस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अक्सर हम ये मानते हैं कि पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हमारी एकाग्रता को भंग कर देता है और सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है,
लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि कुछ मामलों में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन वास्तव में हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जब हम लगातार एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। ऐसे में एक छोटा सा ब्रेक लेना या कुछ और करना, जैसे कि संगीत सुनना या हल्की सैर करना, हमारे दिमाग को आराम दे सकता है और उसे फिर से तरोताजा कर सकता है। जब हमारा दिमाग तरोताजा होता है तो हम अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हमारी रचनात्मकता भी बढ़ती है। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हमें समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में भी मदद कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या पर लगातार काम करते हैं तो हम अक्सर एक ही तरह से सोचते हैं, लेकिन जब हम कुछ और करते हैं तो हमारा दिमाग समस्या के बारे में नए विचार उत्पन्न कर सकता है। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए फायदेमंद हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। हाउ वी लर्न किताब का 9वां टॉपिक, सीखने का व्यक्तिगत तरीका अपनाना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हमें ये सिखाता है कि सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है और इसलिए हर व्यक्ति का सीखने का तरीका भी अलग होता है। हमें अपनी आदतों और रुचियों के अनुसार पढ़ाई की रणनीति बनानी चाहिए। कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं और उन्हें चित्रों और आरेखों से सीखना आसान लगता है। कुछ लोग श्रवण लर्नर होते हैं और उन्हें सुनने से सीखना आसान लगता है। कुछ लोग काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं और उन्हें करके सीखना आसान लगता है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम किस प्रकार के लर्नर हैं और अपनी पढ़ाई की रणनीति को उसके अनुसार बनाना चाहिए। हमें अपनी रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है तो हम अधिक प्रेरित होते हैं और हम बेहतर सीखते हैं। हमें अपनी आदतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग सुबह सबसे अच्छा सीखते हैं और कुछ लोग रात में सबसे अच्छा सीखते हैं। हमें ये पता लगाना चाहिए कि हम किस समय सबसे अच्छा सीखते हैं और अपनी पढ़ाई को उसके अनुसार शेड्यूल करना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई की गति को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं और कुछ लोग तेजी से सीखते हैं। हमें अपनी पढ़ाई की गति को अपने अनुसार समायोजित करना चाहिए। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार ढालना चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और अपनी पढ़ाई की रणनीति को उसके अनुसार बनाना चाहिए। निष्कर्ष, बेहतर सीखने के लिए मुख्य बातें हमें उन महत्वपूर्ण रणनीतियों की याद दिलाता है जो हमने पूरी किताब में सीखी। ये टॉपिक हमें बताता है कि कैसे हम इन रणनीतियों को अपनी दैनिक जीवन में लागू करके बेहतर सीख सकते हैं। हमें छोटी अवधि में पढ़ाई करने की बजाय नियमित अंतराल में पढ़ाई करनी चाहिए। ये स्पेस्ड रिपीटेशन तकनीक है जो हमारी याददाश्त को मजबूत करती है और हमें जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। हमें नींद और रचनात्मक ब्रेक का भी ध्यान रखना चाहिए। नींद हमारे दिमाग को जानकारी को प्रोसेस करने और याददाश्त को मजबूत करने में मदद करती है। रचनात्मक ब्रेक हमारे दिमाग को तरोताजा करते हैं और हमें नई जानकारी को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करते हैं। हमें खुद को बार बार टेस्ट करना चाहिए और गलतियों से डरना नहीं चाहिए। खुद को टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं, और गलतियां हमें सीखने का अवसर देती हैं। हमें अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार ढालना चाहिए। हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग होता है और हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। हाउ वी लर्न का ये टॉपिक हमें ये सिखाता है कि सीखने के लिए कोई एक सही तरीका नहीं है। हमें प्रयोग करते रहना चाहिए और उन रणनीतियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने हाउ वी लर्न किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। याद रखिए, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन तकनीकों को अपनी पढ़ाई में कैसे लागू करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।